जय हिंद स्टूडेंट्स। हिंदी 50 का अभी तक 3-4 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें हम लोग डिटेल्स में पासानी या संजीवनी उस कथा को समझाए थे, उससे जुड़े महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बताए थे। अभी मैं एक 50 क्वेश्चंस का सेट बना रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, आप खुद से, मैंने भी पढ़ाया है। तो देखिए, आप लोग अपना तैयारी को जांचिए जो कितना आपका तैयारी है। इस वीडियो के बाद मैं मैथिली 50 का तो एक कंप्लीट सेट जरूर अपलोड कर दूंगा, अभी आज रात में ही। और कल सुबह तक इंग्लिश और मैथिली और एक हिंदी का सेट भी अपलोड होगा, ताकि आपको एग्जाम से पहले वो सब एलिमेंट्स मिल जाए, सभी वीडियो मिल जाए, ताकि आपको एग्जाम में 50 में से कम 45 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सके, ठीक है। यह चैनल आप लोगों के लिए है और आप लोगों के लिए लगातार वीडियो अपलोड होता रहेगा, चाहे वो पार्ट 2 है और आगे पार्ट 3 के लिए भी, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर आपको अच्छा लगता हो मेरा प्रयास, मैं आपके लिए अगर थोड़ा भी हेल्पफुल हूँ तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। पहला प्रश्न है, खंड काव्य के रूप में प्रसिद्ध रचना निम्न में से कौन सी है? तो इसका जो हो जाएगा उत्तर वो हो जाएगा संजीवनी। आप पहले, आपको तो दिख ही रहा है क्वेश्चंस, आप अपने मन से आंसर सोच के रखिए। मैं जो आंसर बताऊंगा अपने आंसर को कंफर्म कीजिए। किसी भी डाउट या किसी भी शंका के लिए आप निश्चित रूप से आप हमें कमेंट कीजिए या डायरेक्ट व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। दूसरा प्रश्न है, प्रतीक काव्य का सफल प्रयोग कौन सी रचना है? प्रतीक काव्य का सफल प्रयोग कौन सी रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उर्वशी। तीसरा प्रश्न है, संजीवनी की कथा वस्तु किस प्रकार की है? संजीवनी की जो कथा वस्तु है वो पौराणिक है, 3 का हो जाएगा ए। चौथा प्रश्न है, उत्तर छायावाद युग के कवि कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोहन लाल द्विवेदी। पांचवा प्रश्न है, कच्छ के पिता कौन थे? तो कच्छ के पिता बृहस्पति थे। छठा प्रश्न, शुक्राचार्य की पुत्री कौन थी? तो देवयानी जो थी वो शुक्राचार्य की पुत्री थी। सातवां प्रश्न है, संजीवनी विद्या के जानकार कौन थे? तो दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जो थे वो संजीवनी विद्या के जानकार थे। कच्छ जो बृहस्पति के पुत्र थे, इनके पास वही शिक्षा के लिए गया था। आठवां प्रश्न है, संजीवनी काव्य की भाषा क्या है? संजीवनी काव्य की भाषा क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खड़ी बोली। नौवां प्रश्न है, संजीवनी काव्य में संजीवनी क्या है? तो एक जीवन दायिनी विद्या है, ठीक है ना। इस विद्या से किसी भी मृत व्यक्ति को जीवित किया जा सकता है। 10वां प्रश्न है, देवयानी किसके आश्रम में संजीवनी विद्या सीखती है? देवयानी किसके आश्रम में संजीवनी विद्या सीखते हैं? ये देवयानी नहीं होगा, यहाँ पे कच्छ होगा। कच्छ किसके आश्रम में संजीवनी विद्या सीखते हैं? तो शुक्राचार्य के आश्रम में। शुक्राचार्य की बेटी ही देवयानी थी। 11वां प्रश्न, छायावादोत्तर युग से संबंधित निम्न में से कौन कवि है? तो 11वां प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जानकी वल्लभ शास्त्री। 12वां प्रश्न है, गंगावतरण की रचना शैली क्या है? गंगावतरण की रचना शैली जो है वो गीति नाट्य शैली है। 13वां प्रश्न है, उग्र तप का कर रहे जयगान ओ भागीरथ जो मनुष्य महान किस रचना से उद्धृत है? ये गंगावतरण से है। आपको जो क्वेश्चंस मैं समझा रहा हूँ वो तो समझना ही है, याद रखना ही है। प्लस में जो मैं आपको कथा बताता हूँ उस कथा को भी ध्यान रखिएगा। अगर कथा से कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोग छोड़िएगा मत, समझ के आंसर कर दीजिएगा। 14वां प्रश्न है, ब्रह्मा का संबंध निम्न में से किस रचना से है? तो गंगावतरण से। भोगवाद कला को किस रचना में वर्णित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाषाणी। 16वां प्रश्न है, विक्रमोर्व शियम के कथानक से प्रेरणा किस रचना में ली गई है? तो 16वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उर्वशी। 17वां प्रश्न है, संध्या से प्रातः काल तक की रागनियों में ही किस रचना से है? तो 17 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी पाषाणी। 18वां प्रश्न है, अहल्या का संबंध किस रचना से है? तो 18 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 19वां प्रश्न, गौतम ऋषि की पत्नी का नाम क्या है? तो गौतम ऋषि की पत्नी का नाम है अहल्या। जब हम पाषाणी पढ़ा रहे थे तो क्वेश्चन नहीं था, लेकिन हम समझाए थे अहल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी।
गौतम ऋषि के ही श्राप के कारण अहल्या पाषाणी का रूप यानी कि पत्थर का रूप में आ गई थी। और जब ये गिड़गिड़ाने लगी, जो मुझे उद्धार कैसे होगा, मैं इस रूप से मुक्त कैसे होऊंगा, तब गौतम ऋषि ही उपाय बताए थे, जो एक समय में प्रभु श्री राम इस रास्ते से जाएंगे और जब वो अपना चरण स्पर्श या कुछ शरीर का अंग लगाएंगे तो आप अपने पूर्व के रूप में आकर हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है। 20वां प्रश्न, पागल हो जाता है मन मृग अपनी सुगंध में खोता है, ये किस पंक्ति में है? कि यह पाषाणी में ही दिया हुआ है। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य हिंदी भाषी क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो उत्तर प्रदेश जो है हिंदी भाषी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हिंदी उत्तर प्रदेश का बहुत बढ़िया है। राष्ट्रभाषा का प्रचार करना मैं राष्ट्रीयता का अंग मानता हूँ, यह कथन किनका है? यह कथन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, जो राष्ट्रभाषा का प्रचार करना मैं राष्ट्रीयता का अंग मानता हूँ। आगे है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, यह पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। 24वां प्रश्न है, हमारे देश में भाषा का कौन सा फॉर्मूला चलता है? तो त्रिभाषिक फॉर्मूला। अगला प्रश्न है, सरकारी कामकाज की भाषा क्या कहलाती है? तो राजभाषा कहलाती है। 25 का सी हो जाएगा। जैसे आप लोगों का एग्जाम खत्म होगा, आप लोगों के लिए मैं आंसर भी लेकर आऊंगा। यह चैनल आप लोगों के लिए है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें। 26वां प्रश्न, अष्टम अनुसूची में निम्न में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो मगही जो है अष्टम अनुसूची में शामिल नहीं है। हिंदी भी है, मैथिली भी है और संस्कृत भी है। 27वां प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक किस विषय की चर्चा है? तो राजभाषा नीति की है। 27 का हो जाएगा ए। 28वां प्रश्न है, संसदीय राजभाषा समिति में राज्यसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा 10। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस 14 सितंबर। ठीक है। चलिए आगे है, राजभाषा नियम के अधीन वर्गीकृत 3 क्षेत्र कौन कौन है? तो क ख ग। केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। 32वां प्रश्न है, संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब हुआ? संसदीय राजभाषा समिति का गठन जनवरी 1976 में हुआ था। 33वां प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी संपर्क भाषा कौन सा है? तो हिंदी है। संविधान ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता दी? तो 34 का हो जाएगा डी, 26 जनवरी 1950 को। 35वां प्रश्न, संक्षेपण के गुण में कौन सम्मिलित नहीं है? संक्षिप्तता ये गुण है, स्पष्टता भी है, शुद्धता भी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी। सॉरी, यहाँ तो सभी होना चाहिए। ठीक है। चलिए, संक्षेपण में कौन सा गुण सम्मिलित है? संक्षिप्तता। संक्षेपण में 1/3 लिखा जाता है। 36वां प्रश्न है, सरकारी पत्र का कच्चा रूप क्या कहलाता है? सरकारी पत्र का जो कच्चा रूप होता है वो प्रारूपण कहलाता है। 37वां प्रश्न, मूल अवतरण के 1/3 शब्दों को, तो ये संक्षेपण होता है। 37 का डी हो जाएगा। 38वां प्रश्न, चिराग तले अंधेरा, ये कहावत का मतलब क्या होगा? देखिए, चिराग तले अंधेरा, ये तीनों टर्म जिसमें होगा वो आंसर नहीं होगा। मजबूरी महसूस करना, अपनी बुराई नहीं दिखाई देना, ये इसका राइट आंसर होगा। 39वां प्रश्न है, ऊंची दुकान फीका पकवान का क्या अर्थ है? तो जिसका नाम बड़ा होता है ना, उसका काम अच्छा नहीं होता है। खराब वस्तु देना, काम ठीक से न करना, केवल बाह्य प्रदर्शन, यही सही है। ठीक है। बाहरी दिखावा ज्यादा होगा लेकिन काम कम होगा। 40वां प्रश्न, अधजल गगरी छलकत जाए, लोकोक्तियां का क्या तात्पर्य? अधजल मतलब जिसके पास नहीं होता ज्यादा दिखावा करता है। डिंग हाँकना, गगरी में आधा पानी, ये तो नहीं होगा। लाचारी मूर्ख, ये हो जाएगा 40 का सी। 41वां प्रश्न, 8 आंसू रोना, मुहावरे का क्या अर्थ है? 8 आंसू मतलब बहुत रोना। ठीक है, खूब रोना। 42वां प्रश्न, कल पढ़ना, मुहावरे का क्या तात्पर्य है? कल पढ़ना, तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा चैन मिलना। 43वां प्रश्न, अंधा बनाना का अर्थ बताइए। अंधा बनाना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धोखा देना। 44वां प्रश्न, रंग जमना, मुहावरे का तात्पर्य, तो रंग जमना का अर्थ हो जाएगा धाक जमना। 45वां प्रश्न, हाथ मलना मतलब पछताना, 45 का सी। 46 है, एप्लीकेशन का अर्थ होता है आवेदन, ये ट्रांसलेट करने के लिए पूछेगा, ध्यान से आप देख लीजिएगा, गेस पेपर में एक ही जगह बहुत दिया हुआ है। आगे, सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है? तो प्रमाण पत्र होता है, ये हम सभी जानते हैं।
पंजीयन पत्र, आरोप पत्र। ठीक है, तो 47 का ए हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? संविधान होता है। डायरेक्टरेट का मतलब होता है निदेशालय। ऑप्शन सी इसका राइट है। इंटरव्यू का हिंदी होता है साक्षात्कार। तो 50 क्वेश्चन का सेट आप लोगों को बता दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ हिंदी का तैयारी आप लोगों का अच्छा होगा, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। रही बात हिंदी, मैथिली और इंग्लिश का, वह भी हम अपलोड कर देते हैं। अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, अपने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।